जय जय राधा रमण हरि बोल। इस कथा के प्रायोजक हैं जेके सीमेंट लिमिटेड कानपुर, अग्रणी सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एवं वॉल पुट्टी निर्माता कंपनी। तो वास्तव में ये चाह ही तो पर्दा बन के है। हाँ, चाह का पर्दा जहाँ खत्म हुआ, कामनाओं का पर्दा खत्म हुआ, अरे तुम्हारा स्वरूप ही तो शांति का स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारा अपना स्वरूप है, अपना आपा है। उसको खोजो, बाहर की चाह कम करते करते अंदर जाओ, आप अपने आप में मस्त हो जाओगे। हाँ, गोपियों की समाधि लग जाती है, बाह्य अवस्था में आती हैं। भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया एक वरदान दे दो, जब तक ये जीवन है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, हमारे हृदय में प्रकट रूप से तुम्हारे चरणों का दर्शन होता रहे और हमेशा उसमें हम लीन रहें, ये वरदान दे दो। कन्हैया ने उनको वरदान दिया। बहुत दिन तक दोनों परिवार कुरुक्षेत्र में रहे। सब लोग चले गए स्नान करके। 3 महीने तक द्वारिकावासी और ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में बने रहे। जाने का मन नहीं हो रहा। दोनों एक दूसरे का इतना प्रेम है कि घर परिवार छोड़ के वहाँ रह रहे हैं। अब महाराज जाना तो पड़ेगा। बाह्य दशा में जहाँ मिलना है वहाँ बिछुड़ना है, जहाँ बिछुड़ना है वहाँ मिलना है। नंद बाबा ब्रजवासी श्री कृष्ण को हृदय से लगाते हैं और वहाँ से वापस वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। इनका शरीर तो वृंदावन जा रहा है, लेकिन मन श्री कृष्ण के साथ द्वारिका ही चला गया, मन उनका लौट के आया ही नहीं। हाँ, ऐसे ब्रजवासियों का जीवन था। इस प्रकार से बड़े प्रेम से श्याम सुंदर इतने विशाल परिवार के साथ द्वारिका में निवास करते थे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। दशम स्कंद संक्षेप में यहाँ विश्राम लेता है। एकादश स्कंद का प्रारंभ होता है। एकादश स्कंद है मुक्ति स्कंद, और मुक्ति का अर्थ हमारे भागवत में ही किया गया है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति। अन्यथा रूप जो हमारे स्वरूप के साथ जुड़ गया है, शुद्ध अहम के साथ जो कार जुड़ गई है ना। हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा, महाराज अहंकार किसको बोलते हैं? ईगो, अहंकार किसको बोलते हैं? बोले शुद्ध अहम के साथ जितनी कारें जुड़ जाती हैं ना, कार, हाँ, उसी का नाम अहंकार है। हाँ, कोई कार ना जुड़े, मैं इतना पैसे वाला, मैं इतना योग्य, मैं इतनी बुद्धि वाला, मैं इतना सुंदर शरीर वाला, मैं इतनी बड़ी पोस्ट वाला, ये मैं के साथ जो बाहरी उपाधि जुड़ जाती है और उसी को महाराज हम लोग अहंकार का रूप दे देते हैं। मैं अहंकार नहीं है। लोग बोलते हैं ना मैं, अहम तो आपका स्वरूप है। मैं को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है वही आत्मा है, वही मैं है, वही ब्रह्म है। उसके साथ जो ये चिज्जड़ ग्रंथि तादात में हो गया है जड़ वस्तुओं का, मैं ये शरीर, मेरा ये सारा साम्राज्य, ये बंधन का कारण है। ये नेति नेति करते हुए पूज्य रोटी रामा बड़ी सुंदर इसका तरीका बताते थे। बोले अब ये वेदांत का प्रसंग है 11वें स्कंध में। बोले शुद्ध मैं का अनुभव हो कैसे? एक नियम है व्यवहार में, जहाँ मेरा लगता है वहाँ मैं नहीं लगता है। जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़ा, तो मैं घर, मैं गाड़ी, मैं कपड़ा कोई नहीं बोलता। तो निश्चित हो गया कि जहाँ मेरा लगेगा वहाँ मैं नहीं लगेगा, जहाँ मैं लगेगा वहाँ मेरा नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग गड़बड़ करते हैं इसमें। हाँ, क्या गड़बड़ करते हैं? कभी बोलते हैं आज मैं बहुत सुखी हूँ, कभी बोलते हैं आज मेरा मन बहुत सुखी है। हाँ, कभी बोलते हैं आज मुझको बहुत दर्द हो रहा है, कभी बोलते हैं मेरे शरीर को बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो मैं और मेरा, देखो ये इसी का नाम घोटाला है। घोटाला वहीं से शुरू हो गया। हाँ, इसी का नाम तादात्म्य है, तादात्म्य। इसी के नाम चिज्जड़ ग्रंथि है। हम उसी अंग में मैं भी लगाते हैं। मैं अच्छे से सुन पा रहा हूँ और मेरा कान अच्छे से सुन पा रहा है, तो सुनना ना सुनना कान का काम है, तुम्हारा काम नहीं। कान सुनता है तब भी तुम देखते हो, कान में सुनाई नहीं देता तब भी तुम देखते हो। हाँ, आँख में ठीक दिख रहा है तो भी उसको तुम देखते हो। आँख में ठीक नहीं दिख रहा है, ये डॉक्टर को कौन बताता है? आँख में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आँख में नहीं दिख रहा है ये किसको दिख रहा है?
ये कौन देख रहा है? ये दृष्टा भाव, ये दृष्टा आप हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, कभी कहते मेरा मन बहुत सुखी है। मैं बहुत दुखी हूँ, कभी कहते मेरा मन बहुत दुखी है। तो वास्तव में दुखी सुखी होना ये मन का धर्म है। उसके दुख सुख को देखने वाले आप हैं, आप दृष्टा हैं। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है, माने स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है। इन सबको देखने वाले हैं। कारण शरीर माने अज्ञान, सुषुप्ति। सुषुप्ति जानते हैं? गाढ़ निद्रा। हाँ? बहुत गहरी निद्रा जब आती है, उठने के बाद व्यक्ति क्या बोलता है? आज ऐसा मस्ती से सोया कुछ पता नहीं लगा। यही कहता है ना, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। इतना प्रेम से सोया कि कुछ पता नहीं लगा। कुछ पता नहीं लगा, ये पता किसको लगा? ये सब वेदांत की बातें। हाँ? इस हाल में अगर कोई वॉचमैन रात में है और वो सवेरे कहता है इस हाल में कोई नहीं था, मतलब वो तो था ना। हाँ। जो कहने वाला है कि कोई नहीं था, अगर वो नहीं होता तो किस आधार पे कहता कि यहाँ कोई नहीं था? तो कुछ नहीं जाना, ये बताने वाला कौन है? वो जग रहा था, ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, ये बताने वाला ये तुम हो, ये तुम्हारा स्वरूप है, ये दृष्टा है। प्रत्येक अंग को आप बताते हो, उसके साक्षी हो, दृष्टा हो, वो नहीं हो। हाँ, मेरा मन दुखी है, मेरा मन सुखी है, आज मेरी बुद्धि में सब समझ में आ गया, ये भी बताने वाले तुम। आज मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आया, ये भी बताने वाले तुम हो। हाँ, समझना न समझना बुद्धि का काम है, तुम उसके दृष्टा हो, तुम उसके साक्षी हो, तुम उसके गवाही हो। तो ऐसे शुद्ध, हाँ, मेरा मेरा निकालते निकालते नेति नेति जिसको बोलते हैं, जहाँ मेरा न लगे, जहाँ जिस अधिष्ठान में, जिस प्रकाश में ये सारा विचार होता है, जहाँ मेरा नहीं लगता, वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध ब्रह्म, वो हमारा आपका स्वरूप है। उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति है। उसका अन्वेषण कर लेना, उसकी खोज कर लेना, यही मनुष्य जीवन का धर्म है, यही उसका लाभ है। और यही 11वें स्कंध का उद्देश्य है, जो उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने सुनाया। प्रारंभ में जो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ, भगवान का वंश बहुत बढ़ गया है, यदुवंश। और वो जानते हैं कि शक्ति अगर ईश्वर विहीन हो जाएगी तो शक्ति भार बन जाती है। शक्ति ईश्वर नियंत्रित होगी तो शक्ति सृजन का काम करेगी, और शक्ति ईश्वर विहीन होगी तो संहार का काम करेगी। टेररिस्ट जो काम कर रहे हैं वहाँ भी तो शक्ति है ना, लेकिन संहार का काम कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं, भगवान से जुड़े हैं, वहाँ भी शक्ति है, वो समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, टेररिस्ट बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। शक्ति दोनों जगह। ईश्वर और धर्म नियंत्रित शक्ति सृजन का काम करती है, और ईश्वर और धर्म से विहीन शक्ति संहार का काम करती है। तो भगवान ने विचार किया, यदुवंश इतना शक्तिशाली हो गया है, इसको मैं छोड़ के अगर चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ये ही संहार का काम करेगा, दुनिया में उपद्रव करेगा। भगवान ने संकल्प किया, इसको भी पूरा करके ही चलूँगा। ये भगवान की भगवत्ता, अपने परिवार को भी पूरा करके जाऊँगा, समाप्त करके जाऊँगा। और वो संयोग बनना शुरू हो गया। महात्मा लोग आए थे द्वारिका में, भगवान के पुत्र राजकुमार सांब, जो जाम्बवती का बेटा है, बड़ा सुंदर था, लड़का था। राजकुमारों ने उसको महिलाओं के कपड़े पहना दिए, साड़ी पहना दी, पेट में कपड़ा बांध दिया, बड़ा सा पेट कर दिया, और महात्माओं की परीक्षा ले रहे हैं। महात्मा जी, ये हमारी सहेली है, इसको बच्चा होने वाला है, आप बताओ बेटा होगा या बेटी होगी? भगवान के बेटे महात्माओं से मजाक कर रहे हैं। माने जिस परिवार में महात्माओं की मजाक होने लग जाए, धर्म की मजाक होने लग जाए, सोच लेना उस परिवार का समय अच्छा आने वाला नहीं है, खराब समय आने वाला है। हाँ, भगवान के बेटे, संहार का समय आ रहा है ना, महात्माओं से मजाक कर रहे हैं। महात्मा सिद्ध थे। महात्मा ने कहा, मूर्खो, पहली बात तो ये सहेली नहीं, ये लड़का है, तुम लोग हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो हम तुमको शाप देते हैं, इसके गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे वंश का संहार कर देगा। अब महाराज घबराए, कपड़ा खोला तो सही में लोहे का मूसल निकला। अब और घबराए, तो लोहे का मूसल लेके वसुदेव जी के पास गए, उग्रसेन जी के पास गए। श्री कृष्ण को नहीं बताया, डर के कारण। लोहे के मूसल को उग्रसेन ने घिस घिस करके धूल बना दिया।
थोड़ा सा टुकड़ा बचा वो सब समुद्र में फेंक दिया, एर का घास बन गई। वो टुकड़ा एक मछली निगल गई, एक मछुआरे ने मारा और वो टुकड़ा बड़ा नुकीला था, उसको अपने बाण में लगा लिया। यदुवंश के विनाश की भूमिका। अब वसुदेव जी को जब पता लगा ये बात, बड़े व्याकुल हुए। नारद जी से कहा यदुवंश का विनाश होगा तो श्री कृष्ण से हमारा वियोग होगा, जो हमको सहन नहीं होगा। क्या कोई ऐसा उपाय है कि भगवान की अनुभूति हमेशा होती रहे, वियोग का अनुभव न होवे? नारद जी ने कहा यही प्रश्न महाराज नव योगेश्वरों से विदेहराज निमि ने किया था। हाँ, कि भगवान की अनुभूति हमेशा कैसे हो, उसके जवाब में कवि नाम के योगेश्वर बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। एवै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम् अविदुषां विद्धि भागवतान् हितान् यानास्थाय नरो राजन्ना प्रमाद्येत कर्हिचित् धावन्निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत् न पतेदिह। कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं राजन, सबसे सरल उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे। कौन सा उपाय है? भागवत धर्म। ध्यान से सुनना, ये कथाएं बड़ी अच्छी हैं, चर्चाएं जीवन के सूत्र हैं। इसमें कथाएं कम हैं, सूत्र ज़्यादा है। भगवान की स्मृति हमेशा कैसे रहे? बोले भागवत धर्म का जीवन में आचरण करो। भागवत धर्म क्या है? बोले किसी भी क्रिया का संबंध जब भगवान से जुड़ जाता है तो उस क्रिया का नाम भागवत धर्म बन जाता है। कोई भी क्रिया बंधन नहीं है, हाँ, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी काम हो। हमारे गुरु जी कहते थे ऐसे समझो, मान लो यहाँ सत्संग हो रहा है, कथा हो रही, और यहाँ पर कोई सफाई का काम करे हाल को तैयार करने के लिए, और वो सफाई के बदले वेतन नहीं लेता, प्रशंसा नहीं लेता, वो केवल एक ही कारण से सफाई कर रहा है कि इस सफाई से हमारे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएं और हमको भक्ति दे दें, तो उसको हाल की सफाई करना भी भागवत धर्म बन जाएगा और भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है? आपको ठाकुर जी ने जो भी योग्यता दी है, भगवान की खुशी के लिए उसका उपयोग करना, उसका नाम है भागवत धर्म। भगवान की खुशी के लिए जो योग्यता है, ऐसा तो कोई व्यक्ति इनमें नहीं है जिसमें कोई ना कोई योग्यता ना हो, सब में कोई ना कोई योग्यता है। वह ईश्वर के लिए उसका उपयोग करना, वो है भागवत धर्म। और दूसरी विशेष बात क्या है? कर्म कांड माने जो वैदिक धर्म है वो विधि प्रधान है। हाँ, उसमें विधि गड़बड़ हो जाए तो फल उल्टा भी हो सकता है। और जो भागवत धर्म है भाव प्रधान है। इसमें मंत्र भी ठीक ना हो, विधि भी ठीक ना हो, लेकिन भाव अच्छा हो। जैसे गोपियों का था, भाव अच्छा हो तो कभी वो विपरीत फल नहीं होगा, अच्छा फल ही होगा। कर्मकांड में तो बड़ी कठिनाई है। अच्छा वैदिक ब्राह्मण मिलना चाहिए, अच्छा पवित्र यजमान का जीवन होना चाहिए, पवित्र सामग्री होना चाहिए, मंत्रोच्चारण ठीक होना चाहिए, बहुत सारे बंधन हैं। भागवत धर्म में एक ही शर्त है, आपका भाव ठाकुर से जुड़ा हो कि इस काम से हमारा ठाकुर प्रसन्न हो जाए। फिर आप कैसे कर रहे हैं ये नहीं पूछा जाएगा। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत तो सुनाते थे, बोले एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हो आप लोग? ग्वारिया नहीं जानते? गाय चराने वाला, ग्वाला। ग्वाला तो जानते हो ना? हाँ ना, तो बोलो। हाँ, अब वो ग्वाला जो था उसको किसी ने कह दिया कि बिना गुरु बनाए उद्धार नहीं होता है, गुरु बनाना चाहिए। अब वो ग्वाला को धुन चढ़ गई। वो गाय चराने गया तो वो देखता था जंगल में कोई महात्मा निकले तो मैं गुरु बना लूँ। पहले महात्मा लोग जंगल में घूमते रहते थे। एक महात्मा निकले, अब वो पैरों पे गिर पड़ा, पैर पकड़ लिया, महाराज हमको मंत्र दे दो, मंत्र। मंत्र बोलना भी नहीं आता था, बोलता है मंत्र दे दो, मंत्र। और हमारे गुरुजी तो मंत्र का भी अर्थ कर देते थे। बोले मंत्र का अर्थ होता है जो गुप्त परिभाषण है, मत्रि तत्रि गुप्त परिभाषण है। मंत्र माने जो गुप्त रूप से बताया जाए, और गुप्त रूप से जिसका अनुष्ठान हो उसका नाम मंत्र होता है। और मंत्र बोले जिसके जपने से मन तर हो जाए उसका नाम मंत्र, आनंदित हो जाए। हाँ? मंत्र। तब वो ग्वाले को मंत्र बोलना भी नहीं आता, इतना बिना पढ़ा लिखा था, मंत्र बोल रहा है, मंत्र दे दीजिए गुरुजी।
ओ महात्मा सोचे इसका भाव तो बहुत है, लेकिन अभी इसको तो मंत्र ही बोलना नहीं आता, तो मैं बताऊं क्या। उन्होंने भगवान का एक नाम बता दिया, बोले ये मंत्र तुम जपो और तुम्हारा काम हो जाएगा, अघमोचन। अघमोचन नाम दे दिया। वो बड़ा प्रसन्न, मंत्र मिल गया। दिन भर जप रहा था, अघमोचन अघमोचन। अघ माने पाप, मोचन माने मुक्त करने वाले भगवान नारायण। घर में आया, पत्नी से बड़ी प्रसन्नता से कहा, आज मंत्र मिल गया। हाँ, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, अब हमारा काम हो जाएगा। पत्नी से कहा कि अब मैं स्नान करूँगा, भोजन करूँगा, तब तक तू जप ले, नहीं तो मेरे को भूल जाएगा, लिखना पढ़ना आता नहीं। पत्नी को दे दिया कि तू जप ले तब तक। और पत्नी जपती तो रही, लेकिन जब वो पति को भोजन परोसने लग गई तो वो भी भूल गई। अब जब वो भूल गई, अब भोजन करने के बाद वो बोला कि अब मेरा मंत्र दे, क्या था। अब वो पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो अघमोचन तो थोड़ा संस्कृत का शब्द है ही है, मीनिंग उसको पता नहीं थी। अब वो बहुत ध्यान किया कि क्या था, ध्यान आया नहीं। वो सोची घमोचन था। वो बोली घमोचन था। अब संदेह तो था कि नहीं था, लेकिन अब घमोचन मिलता जुलता तो है ही, बोले घमोचन था। अब वो ग्वारिया भी सोचे कि था तो नहीं, लेकिन हो सकता है यही हो। अब वो जपता है रोज घमोचन घमोचन, अघमोचन नहीं, घमोचन जप रहा है, घमोचन घमोचन। इतना प्रेम से जपता था, भाव से जपता था कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। हाँ, इतना भाव था उसके हृदय में, घमोचन 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 घमोचन। भगवान विष्णु 1 महीने में ही प्रसन्न हो गए। दर्शन देने के लिए आ रहे थे तो लक्ष्मी जी बोली, आज बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहाँ जा रहे हैं। बोले, एक मेरा दिव्य भक्त है, उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, दिव्य भक्त है तो मैं भी चलूँगी। भगवान बोले, नहीं तुम मत चलो, और मैं मिल के आऊँगा, बाद में तुमको ले चलूँगा। बोले, नहीं मैं भी चलूँगी। माताओं का तो बहुत पुराना स्वभाव है थोड़ा हट रखना। लक्ष्मी जी ने भी हट किया, नहीं चलूँगी। अब महाराज गई, ठीक है चलो। भगवान छिप के खड़े हो गए, बोले, देखो वो है, गाय चरा रहा है। लक्ष्मी जी को बड़ी उत्कंठा थी, ऐसा कौन सा भक्त है कि भगवान इतने प्रसन्न है उससे मिलने के लिए। लक्ष्मी जी को ही पहले भेज दिया। लक्ष्मी जी गई, ध्यान से सुना कौन सा मंत्र जप रहा है, भगवान इतने खुश कैसे हैं। वो जप रहा है घमोचन घमोचन घमोचन। लक्ष्मी जी और ध्यान से सुनी कि मेरे सुनने में तो कुछ गड़बड़ नहीं, ये मंत्र कहाँ का है। हाँ, घमोचन घमोचन, न विष्णु सहस्त्र नाम में है, न गोपाल सहस्त्र नाम में है, न किसी मंत्र में है। लक्ष्मी जी उससे जाके पूछी, भाई तू किसका मंत्र जप रहा है। हाँ, अब वो बोलता ही नहीं था, क्यों, जानता था एक बार पत्नी ने भुला दिया है। अब वो बीच में बोलता ही नहीं था, जपता ही रहता था दिन भर। वो नहीं बोला। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई तू बताता क्यों नहीं किसका मंत्र जपता है। गुस्सा तो आया, लेकिन फिर नहीं बोला। वो सोचा पत्नी ने भुला दिया, दोबारा ये भुला देगी, क्यों बोलूँ मैं। तीसरी बार फिर पूछी, अरे बताते क्यों नहीं किसका मंत्र जप रहा है, तेरे खसम का जप रहा हूँ जा। अब लक्ष्मी जी इतना हंसी और भागी वहाँ से को। लक्ष्मी जी के खसम तो नारायण ही थे। हाँ, अब वो बैठे, भाग के भगवान के पास आई, बोले क्यों, किसका भगत है। बोले, आपका पक्का भगत है। ऐसा भगत आप ठीक कह रहे थे, बड़ा दिव्य भगत है महाराज। हाँ, भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। अब ठीक है, वो कथा थी, घटना थी। ये कथा कहने का उद्देश्य क्या है, ये है भागवत धर्म। उस व्यक्ति को मंत्र ठीक नहीं है, उस व्यक्ति की विधि ठीक नहीं है, उस व्यक्ति का कोई महाराज स्नान करके जपना, बिना स्नान के जपना, कोई विधि का पता नहीं, मंत्र शुद्ध नहीं है, लेकिन भाव इतना अच्छा है कि वो भगवान का नाम ले रहा है, निरंतर ले रहा है, तो बिना विधि के, बिना मंत्र के भी ठाकुर जी का दर्शन उसको हो जाता है। हाँ, तो इसलिए इसका नाम भागवत धर्म है। हमारे आपके काम की चीज़ है। आप कोई भी काम भगवान की खुशी के लिए करो, वो भागवत धर्म बन जाएगा, भगवान की स्मृति आने लग जाएगी। अब महाराज, और धीरे धीरे जब भगवान की स्मृति आएगी, हृदय शुद्ध होगा, मन में सत्वगुण बढ़ता है। हाँ, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ किसी के मन में तमोगुण नहीं, माने आलस नींद नहीं है, गुस्सा नहीं है, जेलस नहीं है, तमोगुण नहीं है। रजोगुण नहीं है, क्योंकि आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, खाली सुन रहे हैं। रजोगुण माने व्यस्तता। सत्वगुण है। हाँ, और सत्वगुण जब होता है तो मन में आनंद होता है, शांति होती है, रस होता है, तो भगवान से जुड़ने से रस मिलता है। तो महाराज कहते हैं कि जो लोग भगवान को चाहें, मुक्ति चाहें, भगवान को पाना चाहें, उनको क्या क्या करना चाहिए। महाराज निमि ने पूछा। प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने कहा,
पहली बात तो देखनी होगी कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। हाँ, अब ये श्रोता के ऊपर बात आ रही है, वो वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं, पहला प्रश्न तो ये है। आप कहेंगे पाना तो चाहते हैं तभी तो यहाँ बैठे, बड़ा कठिन काम है। बैठे जरूर हैं और ज़रूर कुछ लोग ईमानदारी से चाहते होंगे, लेकिन अगर भगवान बोलें कि अब मेरे साथ चलना है या केवल मेरा ही भजन करना है, बड़ा कठिन काम है। नहीं महाराज, इतना तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बहुत है, रोज़ इतना नहीं होगा। और जितना प्रेम भगवान से है उससे ज़्यादा प्रेम पुत्र पौत्रों से है कि कम प्रेम है, ये कहना भी कठिन है। हाँ, चाहते हैं कि नहीं, बहुत कठिन है। एक 75-80 साल का बूढ़ा, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात है, वो महाराज अपने दरवाजे पे बैठा था, उसका 5 साल का पौत्र अपना जूता चप्पल लिए उसके सिर पे मार रहा था और रो रहा है। पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज, सत्य घटना है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, बामदेव जी महाराज भिक्षा मांग के खाते थे, वो गए, उन्होंने उस बूढ़े को कहा कि वृंदावन पास में है, तेरा बेटा हो गया, बेटे को बेटा हो गया, अब यहाँ क्यों रो रहा है, जाके भजन कर वृंदावन में रहे, तीर्थ में। वो रोना बंद कर दिया। वो बोला पौत्र मेरा है, सिर मेरा है, मेरे को मार रहा है, आपको क्या तकलीफ है इसमें? तो ये कई बार होता है। हाँ, रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन उनसे कहो चलो वृंदावन भजन करो ना, महाराज आखिर बेटा तो मेरा ही है ना, जो भी है जैसा भी है मेरा ही है ना, तो ठीक है फिर आनंद में रहो। तो वो रोएंगे जरूर, चिल्लाएंगे जरूर, हाँ, लेकिन उनको बोलो भजन करो सबको छोड़ के, तो फिर बाबा जी से ही नाराज हो जाएंगे। हाँ, बोला तुमको क्या तकलीफ है, मेरा पौत्र मेरे को मार रहा है। हाँ, बड़ा कठिन है। तो महाराज अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पहला प्रश्न तो ये, अगर आप चाहते हैं भगवान को, तो भगवान को जिसने देखा है मिला है, ऐसा महात्मा आपको मिला है क्या? दूसरा प्रश्न। हाँ, अगर वास्तव में आप ठाकुर को मिलना चाहते हैं तो ऐसा महात्मा, हाँ, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हाँ, जिन्होंने इन्हीं आँखों से ठाकुर का दर्शन किया था, कृष्ण भगवान का, हनुमान जी का। पूज्य रोटीराम बाबा, गायत्री माँ का दर्शन जिनको हुआ था, उड़िया बाबा, अन्नपूर्णा माँ का दर्शन हुआ था। ये ऐसे ऐसे महापुरुष, सिद्ध महापुरुष जिनको इन्हीं आँखों से इसी जीवन में ठाकुर का दर्शन हुआ था। पूज्य राधा बाबा, पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोदार, कितने लोग ऐसे हुए, हाँ, जिनको आप लोगों ने देखा है, हाँ, जिनको हम लोगों ने देखा है, जिनको ठाकुर के दर्शन हुए हैं, आज भी होते हैं। तो अगर आपको ठाकुर का दर्शन चाहिए तो जिनको ठाकुर का दर्शन हुआ है ऐसे महात्मा की शरण में जाना होगा। हाँ, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, वो महात्मा की शरण में जाने के बाद भी कई लोगों को दर्शन हो जाते हैं, कई लोग भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवेश में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह पाते। कई लोग स्थिर रहते हैं, कई लोग प्रतिष्ठा पाने के बाद डाइवर्ट हो जाते हैं, कई लोग पैसा पाने के बाद डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों घर छोड़ के गए थे ये उनको भूल जाता है। हाँ? तो 3 शर्त है। पहली बात, आप पाना चाहते हैं क्या, और चाहते हैं तो ऐसा महात्मा मिला है क्या, और ऐसा महात्मा मिला है तो उसके पास रहने के बाद भी क्या केवल आप ईश्वर पाने के लिए ही उनके पास रह रहे हैं या और किसी उद्देश्य से भी रह रहे हैं। हाँ? पूज्य गुरुदेव कहते थे, बोले हमारे पास अगर कोई सब कुछ छोड़ के मेरे पास कोई आ जाए केवल ईश्वर पाने के लिए, तो मैं चुटकी बजा के ठाकुर का दर्शन करा सकता हूँ। हाँ, लेकिन सब कुछ छोड़ के आवे तो सही। ये हमारे गुरुदेव का उद्घोष था, और वो तो इतनी छूट दिए थे, कोई साधक केवल भजन करना चाहे तो हम उसके अपने आश्रम में उसको कमरा दे देंगे और उसके कमरे में उसका भोजन भिजवा देंगे, उसको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई करे तो भजन। हाँ, कठिन काम है, सरल नहीं है। जो लोग कहते हैं ना बाबा जी लोग कुछ काम नहीं करते हैं, खाली 1-2 घंटा प्रवचन कर दिया और आराम से रहते। मैं कहता हूँ कि आप भी रह सकते हो क्या? अगर आपको कहा जाए 3-4 घंटा आपको भोजन कमरे में मिल जाएगा, कपड़े कमरे में मिल जाएंगे, लेकिन एक ही शर्त रहेगी कि आपको भजन करना है और कमरे से बाहर नहीं आना। क्यों भाई, रहोगे? बड़ा कठिन काम है। महाराज इतना भजन तो नहीं होगा, थोड़ा तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना, मिलना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे महात्मा हैं गुरु जी के जीवन में हमने देखा है। पूज्य बाबा कल्याण दास जी के आश्रम में अमरकंटक में लिखा है, किसी भी संप्रदाय का साधक हो, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी पंथ का,
अगर वो केवल भजन करना चाहता है तो हमारे आश्रम में उसकी सारी व्यवस्था है। अभी भी बाबा कल्याणदास जी महाराज हैं अमरकंटक में, उनके आश्रम के बाहर लिखा हुआ है बोर्ड पे। हाँ? तो जिसको भजन करना है उसके लिए कोई कमी नहीं। आज भी ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं और आज भी है, और आज भी ठाकुर जी का दर्शन होता है। हाँ? ऐसे महात्मा है। हमारे जबलपुर आश्रम में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, परमहंस जी महाराज, जिनको नर्मदा जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, आज भी रहते हैं। ऐसे फक्कड़ महात्मा है, जीवन भर दिगंबर रहे, और आज भी कोई महाराज भक्त आवे तो बड़े प्रेम से बात करते हैं। और अगर कोई अभिमानी आ गया हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा उद्योगपति हो, गाली दे के भगाते हैं, और गाली देने से नहीं भागा तो पत्थर और मारते हैं। हाँ, कई लोगों का सिर फोड़ दिया, अभी रहते वहाँ। हाँ। तो ऐसे ऐसे महात्मा भी हैं। लोग कहते हैं महाराज अच्छे महात्मा मिलते कहाँ हैं? तब अच्छे महात्मा कोई होर्डिंग लगा के आपके घर में नहीं आएंगे। अच्छे महात्मा चाहिए तो आपको खोजना होगा, आपको जाना होगा, वो आपके पास नहीं आएंगे। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं चल करके प्यासे के पास नहीं आता है। हाँ, तो ऐसे महात्मा हैं। तो महाराज ऐसे महात्मा मिले तो कल्याण हो जाता है। अब उन्होंने पूछा, महाराज इस कलिकाल में भजन करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग साधन भजन करें? करभाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं, देखो सतयुग में भजन होता है ध्यान के द्वारा, त्रेता में भजन होता है हवन के द्वारा, द्वापर में भजन होता है मूर्ति पूजा के द्वारा, और कलयुग में भजन होता है संकीर्तन के द्वारा। तो आप कह देंगे अब तो कलयुग है तो केवल कीर्तन करें, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है एक अगर व्यवस्थित चित्त वाला व्यक्ति है तो उसके मन में 24 घंटे में चारों युग आते हैं। हर व्यक्ति के मन में 24 घंटे के अंदर चारों युग आते हैं। सतयुग भी आता है, त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है, कलयुग भी आता है। कैसे? जब आपके मन में पूर्ण शांति होती है, कोई उथल फुथल नहीं होती, उसका नाम है शुद्ध सत्वगुण, और उसी का नाम है सतयुग। उस समय आप ध्यान लगाएंगे, आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा। ये जो मेडिटेशन होता है ना, कहना बहुत सरल है। कई लोग कहते हैं महाराज हम 1-1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। जरूर आपका लगता हो बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे 5 मिनट ठीक ध्यान लग जाए तो पूरे 24 घंटा उसकी खुमारी रहती है, मस्ती रहती है। हाँ, लगे तो ये ध्यान लगना कोई सामान्य चीज़ नहीं है। तो अभिप्राय सतयुग में जब पूर्ण शांत मन है तब ध्यान करना चाहिए। थोड़ा रजोगुण आया, हलचल हुई, त्रेता आ गया, भगवान की खुशी के लिए हवन करो। और हलचल बढ़ गई मन में, चित्त चंचल होने लग गया, फिर ध्यान नहीं होगा, फिर हवन नहीं होगा। ठाकुर के विग्रह की सेवा करो, स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, अभिषेक करो और महाराज सेवा करो। हाँ, मूर्ति पूजा। जब रजोगुण थोड़ा बढ़ जाए, तमोगुण थोड़ा हो, सतोगुण थोड़ा हो, और जब महाराज बिल्कुल तनाव मन में आ जाए, हाँ, तमोगुण बढ़ा हो, हाँ, बहुत तनाव हो, टेंशन, डिप्रेशन, उस समय न ध्यान होगा न पूजा होगी। जोर जोर से संकीर्तन करो, जोर जोर से, धीरे से नहीं। आप करके देखना, आपके जीवन में अगर कोई तनाव है और सामने संकोच लगता है, कमरा बंद कर लेना, कमरे के अंदर मंजीरा ले लेना या करताल ले लेना या कैशियो ले लेना। अगर आप कुछ बजाते हैं और अकेले खड़े हो करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, 15 मिनट आप कीर्तन करेंगे और आपका तनाव कम होने लग जाएगा। ये भजन करने के तरीके हैं। उन्होंने पूछा महाराज जो लोग भजन नहीं करते उनका क्या होता है? बोले उनकी दशा बहुत खराब होती है। क्यों? जो भजन नहीं करते उनके जीवन में दिखावा बहुत होता है, प्रदर्शन बहुत होता है, क्रोध बहुत होता है। हाँ, कोई कुछ बोल दिया, जैसा काला नाग हाँ फुफकारता है ना, ऐसे फुफकारेंगे। दिखावा, प्रदर्शन, हाँ, बहुत ज़्यादा घाटा लगा हुआ है, फिर भी बैंकों से कर्ज लेकर के स्टेटस बोले हमको मेंटेन रखना है। जितनी गाड़ी थी वो चाहिए, नौकर थे वो चाहिए। गुरुजी कहते थे भाई घाटा लगा है तो नौकर कम कर दो, गाड़ी कम कर दो। नहीं महाराज, लोगों को लगेगा कि इनको क्या हो गया। हाँ, ये दिखावा। जो भजन नहीं करते उनको भले कर्ज लेना पड़े लेकिन स्टेटस मेंटेन करेंगे। दिखावा, दंभ, ये दंभ कभी कभी बहुत नुकसान करता है। दिखावा जो है ना रोटी राम बाबा कहते थे, वो कथा आपने सुनी होगी, बड़ा
प्राचीन दृष्टांत है। बोले 3 मित्र थे और वो जा रहे थे रास्ते में। उनका नियम था कि अपने हाथ से भोजन बनाते खाते थे। एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ गांव वालों ने उनको दूध दिया, चावल दिया, सब सामान दिया। उन लोगों ने खीर बनाई, खीर बहुत अच्छी खीर बनी। अब निर्णय हो गया कि देखो इतनी अच्छी खीर बनी है, दिन भर तो अब निकल ही गया है, रात्रि भी, अब आपस में विनोद करने लग गए। रात्रि में जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा सवेरे वही खीर खाएगा, ऐसी शर्त करके तीनों सो गए। खीर को रख दिया। अब वो जो 2 मित्र थे वो लोग तो कल्पना करते रहे, भाई स्वप्न आपके मन से तो नहीं आएगा। वो कल्पना करते रहे, सोचते रहे कि क्या स्वप्न बताना है जो सबसे अच्छा होए। ठीक है, सवेरा हो गया और वो दोनों जो झूठा सोच रहे थे वो जग गए। वो तो सोए नहीं थे, सोच ही रहे थे। वो जग गए, एक दूसरे से पूछने लग गए। पहले ने कहा, अरे जैसे मैं सोया ठाकुर जी आए, ठाकुर जी विमान लेके आए, पार्षद लेके आए, मेरे को चौथे आसमान में ले गए। हाँ, नंदन वन में घुमाया, कहाँ कहाँ घुमाया, इतना आनंद आया आज तक मैंने देखा ही नहीं। तुमने क्या स्वप्न देखा? बोले मैं भी सोया तो मेरे ठाकुर जी आ गए, वो भी विमान और पार्षद लेके आए। अब वो सोचा इससे बढ़ा के बताऊं तभी तो काम बनेगा। बोला मेरे को 7वें आसमान में ले गए। बहुत घुमाया, बहुत आनंद आया। अब वो दोनों तो सुना के फ्री हो गए। तीसरा सोया है, वो मस्ती से सोया है। अब उन दोनों ने कहा भाई तुम भी उठो, तुम भी बताओ तुमने क्या स्वप्न देखा। वो पहले तो उठा नहीं, बहुत जगाया तो किसी तरह हाँ हूँ करके उठा। बोले मेरे को सोने दो, मत जगाओ। बोले कोई बात नहीं, खराब स्वप्न भी देखा होगा तो अपने मित्र हैं, मिल के ही खाएंगे, लेकिन बताओ तो सही क्या देखा। किसी तरह उठा, उठ के बैठा। बड़ा सबसे बड़ा बुद्धिमान था वो। उठ के बैठा शांतिपूर्वक, कहता मेरे से ना पूछो वही ज़्यादा अच्छा है। बोले नहीं 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 बताओ, कोई बात नहीं, आपको भी देंगे, हम भी खाएंगे, क्या स्वप्न देखा। बोले जैसे ही मैं सोया स्वप्न में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने मेरे को जगा दिया। हाँ, जगा के जैसे मैंने देखा, लाल देह लाल लीले से और धर लाल लंगूर, हाँ वज्र देह, विशाल शरीर था हनुमान जी महाराज का। जगा दिया, मैं उठ के बैठ गया, स्वप्न टूट गया, हनुमान जी सामने खड़े। मैंने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु के आदेश है। हनुमान जी ने कहा खीर खाओ। खीर खाओ। अब महाराज बोले मैंने कहा प्रभु हम तीनों मित्र हैं, तीनों ने शर्त रखी है कि जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो खीर खाएगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मित्रों के साथ विश्वासघात होगा। बोले हनुमान जी ने थोड़ा नाराज हुए और अपने श्री चरण से मेरा पैर दबाया। हाँ, मैंने सोचा जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल। हाँ, मैं तो घबराया। बोले पैर दबा के बोले खाता है कि नहीं खाता है। बोले मैं डर के कारण हनुमान जी की तरफ देखता रहा और सारी खीर खा गया। वो मित्र दोनों सोचे बड़ा चालाक निकला। वो दोनों बोले तो अच्छा तेरे को हनुमान जी जगा ही दिए, स्वप्न से जग ही गया, तो हमको उठा लेता, हम देखते हनुमान जी कैसे गड़बड़ कराए तुम्हारे से। बोले मैं बहुत चिल्लाया दोनों का नाम लेके, लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं, क्योंकि आप चौथे आसमान में थे, वो 7वें आसमान में थे। हाँ, मैं करूं क्या, यहाँ कोई बचाने वाला ही नहीं था, मेरे को खीर खानी पड़ी। अब वो सोचे को बना दिया। हाँ, तो ये जो बनावट है ना, कभी कभी इतना धोखा देती है। हाँ, और बनावट पकड़ी जाती है कभी ना कभी महाराज। तो कहते हैं, अब उसके बाद कहते हैं इस प्रकार से तो भजन करना चाहिए। 9 योगेश्वरों के संवाद के बाद नारद जी वसुदेव जी को बड़ा प्रसन्न कर दिया। और उसके बाद इधर जो महाराज निमि हैं उन्होंने 9 योगेश्वरों का पूजन किया। भगवान कृष्ण के विषय में जब पता लगा उद्धव जी को, कि वो कहते हैं कि चलो प्रभासक क्षेत्र में चलो, अगर सांप से मुक्त होना है, हो सकता है हमारी मुक्ति हो जाए। भगवान जब कहने लग जाए कि हो सकता है, तब समझ लेना काम होने वाला नहीं है। भगवान के लिए कोई असंभव नहीं है। उद्धव जी महाराज भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकता हूँ, आप अगर अपने धाम को जाएंगे तो मैं भी साथ में चलूँगा। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव तुमको रहना है, कलयुग में भक्तों का सहयोग करना है, साथ देना है। उद्धव जी आज भी गोवर्धन जी में कुसुम सरोवर के पास रहते हैं और कई भक्तों को मिले। अब उद्धव जी का इतना प्रेम है कृष्ण भगवान से कि वो रहने को तैयार नहीं।
वो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं आपके बिना नहीं रहूँगा। बोले उद्धव ठीक है, द्वारिका में मत रहना, क्योंकि द्वारिका को समुद्र डुबो देगी आज से 7वें दिन। भगवान कृष्ण ने उसी समय कह दिया। तो इसको छोड़ के बद्रिकाश्रम और वृंदावन में रहना, दोनों पवित्र क्षेत्र हैं, और वहाँ भक्तों का सहयोग करना। उद्धव जी माने नहीं, तो भगवान ने उनको थोड़ा डांट लगाई। उद्धव, जिस व्यक्ति को सीखना होता है वो पशु पक्षियों से सीख लेता है। मैं तुमको गुरु बन करके स्वयं समझा रहा हूँ और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। जानते हो, अवधूत दत्तात्रेय जी इतने मस्त महात्मा थे। महाराज यदु ने जब उनकी मस्ती देखी तो चरणों में गिर पड़े। महाराज आपकी इस मस्ती का रहस्य क्या है? दत्तात्रेय जी ने कहा इसके लिए मैंने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु। और ध्यान रखना, ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरु जो है ना, ये दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है। हाँ, दीक्षा गुरु एक ही होता है। दीक्षा अगर आपने किसी से ले ली है तो दूसरे से लेने की ज़रूरत नहीं। महापुरुष उसी मंत्र से आपको साधना आगे बढ़ा देगा। हमारे गुरु जी के पास एक साधक आया था। गुरु जी का जब महाराज विलक्षण व्यक्तित्व देखा, उसने कहा प्रभु हमने दीक्षा तो किसी दूसरे महात्मा से ले ली, लेकिन आपको देख के लगता है कि दीक्षा आपसे ही लेनी चाहिए थी, तो क्या हम दोबारा दीक्षा आपसे ले सकते? क्या जीवन था महापुरुषों का। गुरु जी ने कहा नहीं, तुमने जिस महात्मा से दीक्षा ली है उस रूप में मैंने ही तुमको दीक्षा दी है। अब तुमको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमको उसी मंत्र में गाइड मैं करूँगा और आगे मैं बढ़ाऊँगा। हाँ, कैसे कैसे महात्मा महाराज, ये है पूर्ण पुरुष। हाँ, बोले जिस महात्मा ने दीक्षा दी उस रूप में मैंने ही तुमको दिया है, कोई दूसरा नहीं था। पूछो तुमको जो पूछना है। तो ये जो शिक्षा गुरु हैं, कई लोग कह देते दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे। हाँ, अगर हम 25 बना ले तो क्या समस्या? अरे दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु बनाए थे, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु एक होता है जहाँ मंत्र, जहाँ गुरु और इष्ट, आसन और माला, ये पांचों व्यवस्थित हो जाएं, आपकी साधना ठीक होगी। हाँ, एक गुरु हो, एक इष्ट हो, एक मंत्र हो और पूजा पाठ का आसन एक हो। उस आसन पे भोजन नहीं करना चाहिए, उस आसन पे पढ़ाई नहीं करना चाहिए, जबकि माला पहनना नहीं चाहिए, जबकि माला लोगों को दिखाना नहीं चाहिए, जबकि माला को गौमुखी के अंदर रखना चाहिए। जिस आसन पे पूजा करते हैं उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जिस माला से जप करते हैं उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। और एक इष्ट की साधना करेंगे आपकी साधना में शक्ति आ जाएगी। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बार बार बदलना नहीं चाहिए। वो पुरानी कहावत थी ना, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। जो महात्मा आए उसी से दीक्षा ले ली। हाँ, पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज कहते थे, बोले एक माता जी हमको मिली, बोले बाबा आपसे दीक्षा लेनी है। बोले क्यों अभी तक दीक्षा ली नहीं? बोले 27 गुरु बना चुकी हूँ, 28वां आपको बनाना है। बाबा जी बोले तो दत्तात्रेय जी से भी आगे निकल गई। हाँ, तो ऐसे अगर आप रोज गुरु बनाएंगे तो आपकी शक्ति नहीं आएगी साधना में। एक बार बनाओ, विचार के बनाओ। महाराज उन्होंने क्या सीखा? बोले पृथ्वी से सीखा क्षमा। हाँ, अगर आपको साधना करनी है, भूदेवी क्षमा। पृथ्वी, गड्ढा खोदो तो भी झगड़ा नहीं करती, कचरा डालो तो भी झगड़ा नहीं करती, सत्संग हो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा नहीं करती। समता में रहो। अगर भगवान के रास्ते में चलना है तो बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा मत करो, बहुत ज़्यादा निंदा मत करो, नहीं तो तुम्हारा चित्त उधर लग जाएगा, भजन से छूट जाएगा। हाँ, माफ़ करना सीखो अगर भगवान के रास्ते पर चलना है। हमारे गुरु जी का एक सूत्र था, माफ़ करो और आगे बढ़ो। हाँ, जैसे गंगा जी गौमुख से निकलती हैं, कितनी चट्टान रास्ते में आती हैं, अगर वो चट्टानों से झगड़ा करने लग जाएं तो गंगा जी की धारा रुक जाएगी। वो चट्टान के कभी दाहिने से निकल जाती, कभी बाएं से निकल जाती। कोई चट्टान बहुत बड़ी है तो ऊपर से निकल जाती। वो चट्टान हटाने के लिए परेशान नहीं होती। हाँ, साधक का काम है, कोई सामने आ जाए तो दाहिने से निकल जाओ, इधर आ जाए तो बाएं से निकल जाओ। बहुत ज़्यादा व्यवधान हो तो थोड़ा उससे बड़े बनकर ऊपर से निकल जाओ। हाँ, झगड़ा मत करो, झगड़े में लग जाओगे तो साधना रुक जाएगी। ये पृथ्वी से सीखा। वायु से क्या सीखा? वायु से असंगता। हवा जैसे जब आपके बगीचे से जाएगी सुगंधित होगी, कचड़े के ऊपर से जाएगी दुर्गंधित होगी। आधा किलोमीटर जाने के बाद वायु न सुगंधित होती है न दुर्गंधित।
दोनों का गुण छोड़ देती है, सुगंध भी छोड़ती है, दुर्गंध भी छोड़ देती है। ऐसे साधक जहाँ रहे थोड़ा उनके जैसा बन के रहे, लेकिन जब वो जाए वहाँ से न किसी का गुण लेके जाए न किसी का दोष लेके जाए। जो गुरु ने साधना बताई है उसी साधना पर डटा रहे, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। रोज रोज किसी से कुछ सीखेगा तो कहाँ तक करेगा। वायु से सीखा, और महाराज जल से क्या सीखा? जल से, जल कौन सा जल अच्छा होता है भाई? जो मीठा हो और शीतल हो। जो भगवान का भजन करता है उसका स्वभाव मधुर होना चाहिए, मधुर और शांत शीतल होना चाहिए। लोगों को लगे ये भगवान का भजन करते हैं तो कितना अच्छा स्वभाव है, कितना सरल, कितना शांत, कितना शीतल। अगर भगवान का भजन करने वाला भी दिन भर लोगों से झगड़ता रहेगा, गुस्सा करता रहेगा, लोगों पे खराब असर जाएगा। इनके भजन करने से फ़ायदा क्या है? इनसे अच्छे तो हम ही हैं। हाँ, तो इसलिए साधक का स्वभाव जैसे जल का स्वभाव होता है, मधुर और शीतल होना चाहिए। अग्नि से क्या सीखा? बोले अग्नि में अगर लोहा डाल दो तो अग्नि बन जाएगी, लकड़ी डाल दो तो अग्नि बन जाएगी, जो डाल दो अग्नि बन जाएगी। माने साधक में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसके संपर्क में जो आवे उसको साधक बना दे और भगवान के रास्ते में लगा दे। ऐसा साधक का जीवन होना चाहिए। ये महाराज अग्नि से हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा महाराज अनेक परिस्थितियों में। यहाँ कुछ गुरुओं की मैं बता देता हूँ, कुछ आप लोग पढ़ लेना बाद में क्योंकि उतना समय नहीं है। बच्चे को एक गुरु बनाया, बच्चे को 1 साल 1.5 साल का बच्चा ज़मीन पे खेल रहा है, धूल लगी हुई है, मस्ती से खेल रहा है। दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने उसको भी गुरु बना लिया। उससे क्या सीखा? बोले उससे सीखा कि या तो ये निश्चिंत है, मौज में है, या मैं मौज में हूँ। माने या तो पूर्ण अज्ञानी जो अभी दुनिया के विषय में कुछ नहीं जानता वो सुखी है, और या जो दुनिया की सच्चाई समझ करके भगवान के रास्ते पे चल पड़ा वो महात्मा सुखी है। दो ही सुखी हैं, या तो पूर्ण अज्ञानी या पूर्ण ज्ञानी। बीच वाले दुखी सुखी रहते हैं। अब अपना नंबर मिला लेना, कहाँ है? पूर्ण ज्ञानी में है या पूर्ण अज्ञानी में है या बीच में है? कहाँ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलते चलो। बीच में है ना तो दुखी सुखी रहना पड़ेगा। हाँ, बच्चा, एक बच्चा कितना मस्त होता है। हाँ, कोई चिंता नहीं, गरीब का हो अमीर का हो, कोई दुनिया की चिंता नहीं। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा महाराज? बोले उसकी शादी के लिए लोग देखने आए थे, गरीब घर की कन्या थी, वो धान कूट रही थी, हाथ में चूड़ी पड़ी हुई थी, वो आवाज़ कर रही थी। उसको शर्म आ रही है, लोग क्या सोचेंगे, इतनी गरीबी, अभी धान से चावल निकाल के फिर हमको बना के खिलाएगी। चूड़ियों को तोड़ना प्रारंभ किया, 2-2 चूड़ी बची तो भी आवाज़ हो रही थी, एक एक और तोड़ दी, एक एक चूड़ी बची, धान से चावल निकाला और स्वागत कर दिया, काम हो गया। उसको भी मैंने गुरु बना लिया। दत्तात्रेय जी कहते हैं उससे क्या सीखा? बोले जिसको भजन करना है उसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में रहना नहीं चाहिए। जितने लोग होंगे उतने तरह के विचार होंगे और वो चूड़ियाँ आपस में बजेंगी। हाँ, कोई बोलेगा ये ठीक, कोई बोलेगा वो ठीक, कोई बोलेगा वो ठीक। बोले अगर 2 लोगों का आपस में पटती हो, विचार मिलते हों तो 2 लोग तो साथ में रह सकते हैं। बोले हाँ, विचार मिलते होंगे तो झगड़ा तो नहीं होगा, लेकिन गपाष्टक होगा। हाँ, गपाष्टक जानते हो आप लोग? हाँ, जानते हो? नहीं जानते हो? करते तो होगे। बहुत दिनों के बाद जब एक माताजी दूसरी माताजी से मिलती हैं तो 2-2, 3-3 घंटे तक हिस्ट्री ज्योग्राफी चलती है कि नहीं सबकी? उसी का नाम गपाष्टक है। तो बोले झगड़ा तो नहीं होगा अगर मन मिलता होगा, लेकिन हाँ वार्तालाप, चर्चा पर चर्चा बहुत ज़्यादा होगी। उससे बचने के लिए टाइम वेस्ट होगा, उससे हाँ बचने के लिए या तो सामर्थ्य है तो अकेले रहो, नहीं तो गुरु के साथ रहो, ज़्यादा मंडली बना के मत रहो। ये मैंने उससे सीखा। हाँ, और बोले अंत में अपने शरीर को गुरु बनाया, 25वां गुरु शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? बोले ज्ञान और वैराग्य। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा धर्म है। हाँ, क्योंकि इसी से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपका शरीर ठीक रहेगा, आप 3 घंटा यहाँ बैठ के सुन सकते। शरीर ठीक रहेगा, घर जाके 1-1 घंटा जप कर सकते।
तो शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक साधक का, मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैराग्य क्या सीखा? बोले स्वस्थ रखने का प्रयास जरूर रखो, लेकिन ज़्यादा सजाने का, चमकाने का प्रयास मत करो। क्यों? कितना भी चमकाओगे, एक ना एक दिन इसमें बुढ़ापा आ जाएगा, एक ना एक दिन चश्मा लग जाएगा, एक ना एक दिन दांत चले जाएंगे, एक ना एक दिन बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एक न एक दिन चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और एक न एक दिन गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये वैराग्य का प्रतीक है। हाँ, किसी व्यक्ति को जो हम अंतिम यात्रा में देखते हैं तो वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आता है। हाँ, जब तक वहाँ रहते हैं ना, वहाँ प्रायः सब लोग बात करते हैं, देखो सब आसार है, हाँ सब छोड़ के जाना है, एक दिन ऐसे ही सबको जाना है। लेकिन वो ध्यान कब तक रहता है? हाँ, जब तक वहाँ रहते। इसको बोलते हैं श्मशानिया वैराग्य। हाँ, श्मशान में जब तक रहे वैराग्य बना रहा। एक पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे ना, बोले किसी की यात्रा जा रही थी, अंतिम यात्रा, तो सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम, बोले नहीं रहा कोई डरो मत। हाँ, यहाँ नहीं है, वो पहले की बात कह रहा हूँ। हाँ, तो महाराज यात्रा में क्या बोल रहे थे? राम नाम, गोविंद नाम, हाँ बोल रहे थे। अब एक महात्मा दत्तात्रेय जी जैसे कोई महात्मा खड़े थे, वो विचार करने लग गए कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, बोल तो रहे, लेकिन ये बोल किसके लिए रहे? वो जो मर गया उसके लिए बोल रहे हैं या अपने लिए बोल रहे हैं? हाँ, महात्मा लोग कितना चिंतन करते हैं। अगर आप लोगों से ही मैं पूछूं, आप लोग भी बोलते ही होंगे, किसी न किसी के अंतिम यात्रा में जब जाना होता है सभी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। वृंदावन में कई संतों की यात्रा में हम लोग गए तो वहाँ भी बोलते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं वो किसके लिए बोला जाता है? जो चला गया उसके लिए बोला जाता है कि जो उनको लेके जा रहे हैं उनके लिए बोला जाता है? हाँ, किसके लिए? जो चला गया उसके लिए, तो वो तो सुन ही नहीं सकता है। अब उसको सुनाने से क्या फ़ायदा, वो तो चले ही गया। हाँ, तो अपने लिए बोलते हो? हाँ, बताओ, आप लोग सब बड़े विद्वान हैं, 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, किसके लिए बोलते? अपने लिए। तो लौट के क्यों नहीं बोलते हो? लौट के जब घर आ जाते हो, अगर दूसरा भी कोई बोले राम नाम सत्य है तो झगड़ जाओगे। हाँ, अभी तो एक गया फिर तुम बोलने लग गए राम नाम सत्य। वो महात्मा ने कहा कि संसार कितना धोखा देता है। हाँ, कितना तकलीफ देता है, धोखा देता है। क्या धोखा देता है? बोले बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, पंछी जब निकल पड़ा पिंजड़े से तब इन लोगों ने बताया कि राम नाम। पहले कोई नहीं बताता, अपने बच्चों को कोई नहीं सिखाता, बेटा भजन करना ही सत्य है, भगवान ही सत्य, कोई नहीं बताता। बोलते उसी के लिए जो चला जाता है, बोलते उसी के लिए, अपने लिए नहीं कोई बोलता है। लेकिन जो सुन ही नहीं सकता उसको सुना रहे। हाँ, जो सुन सकता है उसको कोई नहीं सुनाता। ये जो दशा होती है ना, हाँ बहुत आश्चर्य की दशा है महाराज। तो ये जो शरीर है इससे भी हमने सीखा क्या? वैराग्य। एक न एक दिन इसको जाना है। जीते जी अच्छे काम कर लो, दूसरों का सहयोग कर लो, दूसरों की सेवा कर लो, ये हमने सीखा महाराज। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को समझाया। उद्धव जी को अनेक तरह से उन्होंने उपदेश दिया। उद्धव जी ने कहा प्रभु सरल उपाय कुछ बता दीजिए जिससे व्यक्ति का सहज में उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा उद्धव सहज उपाय तो एक ही है, प्रत्येक कर्म करने के पहले मेरा स्मरण कर लो और प्रत्येक कर्म का मेरे प्रति समर्पण कर दो। हाँ, कोई भी कर्म करो, उस कर्म को करने के बाद आप कहें कि हमारा समर्पण नहीं होता है, हाँ ध्यान भी नहीं रहता, होता भी नहीं, तो क्या करें? एक महात्मा कहते थे नियम ले लो एक बार। क्या नियम ले लो? कोई भी काम करो, एक वाक्य बोल दिया करो, श्री कृष्णार्पणम अस्तु, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। अब हो ना हो, तुम्हारे मन से हो कि ना हो, वाणी से बोल दिया करो। बोले उससे क्या होगा? हमारे गुरु जी कहते हैं उससे भी बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा। क्या लाभ होगा? बोले जब आप बोलेंगे कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो मान लीजिए किसी को गाली देने की आदत है। अब उसने गुरु जी से नियम ले लिया है कि कुछ भी करूँगा तो उसके बाद बोलूँगा श्री कृष्णार्पणमस्तु। तब उसने किसी को गाली दे दी स्वभाव के कारण।
अब उसको ध्यान आया कि बोलना है श्री कृष्णार्पणम, तब वो गाली कहाँ जाएगी? भगवान के पास। अगर थोड़ा भी उसके मन में प्रेम है भगवान के प्रति तो अगले दिन से गाली देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। देखो महात्माओं का तरीका। हाँ, बोले समर्पण नहीं होता मत होने दो, मन नहीं लगता मत लगने दो, एक बार बोल दो श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई भी काम करो ये नियम ले लो, आपके बहुत सारे अधर्म के काम अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। हाँ, अपने आप। एक बम्बई में एक लड़का था, मुल्तानी था, वो आज भी वो लड़का है। अब देखो ये महापुरुष कैसे व्यक्ति को सुधारते हैं। वो शराब बहुत पीता था। उसकी माँ ने कहा कि महाराज आप कुछ करो, ये तो बहुत इसका नुकसान हो रहा है, लीवर पे असर हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब वो क्या करे? अब महाराज वो महाराज जी के पास गया, माँ के कहने से महाराज जी ने कहा भाई तुम इसको छोड़ दो। बोले मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे से नहीं होगा। महाराज जी ने तो, अब महापुरुष जानते हैं, आखिर वो ईमानदार था व्यक्ति, लड़का ईमानदार था। ठीक, वो शराब पीता था लेकिन ईमानदार था। महाराज जी ने कहा अच्छा एक बात मानोगे? बोले बताइए। बोले कि भगवान को भोग लगा के ले लिया करो। वे सबके लिए छूट नहीं है। हाँ, महाराज जी ने उसको दी थी। हाँ, तो वो बड़ा खुश हुआ। हाँ, बोले ऐसे महात्मा मिल गए। हाँ, बोलते भगवान को भोग लगा के ले लिया करो। लेकिन महाराज जी जानते थे कि व्यक्ति ईमानदार है। हाँ, जानते हो क्या हुआ? सत्य घटना है बम्बई की। वो अगले दिन शराब ले करके ठाकुर जी के पास गया, घर का जो मंदिर था वहाँ भोग लगाने के लिए गया, लेकिन उसका शरीर कांपने लग गया। हाँ, वो 2-3 बार दिन में प्रयास किया लेकिन वो शराब ले करके मंदिर के अंदर नहीं जा सका, वापस आना पड़ा। अब वो बेचैन हो गया, ये बाबा जी ने कहाँ फंसा दिया। हाँ, शाम को महाराज जी के पास गया, आपने क्या कह दिया? बोले क्यों? मैंने तो कहा था भोग लगा के ले लेना। बोले मैं मंदिर में शराब लेके नहीं जा सका, मैं नहीं जा सकता हूँ ठाकुर जी के मंदिर में शराब का भोग लगाने। महाराज जी ने कहा तो एक दिन तो निकल गया ना बिना शराब पिए। अब बुद्धि बढ़ा, विल पावर को बढ़ा। एक दिन निकल गया तो 5 दिन भी निकल जाएगा, 5 दिन निकल गया तो 5 महीना भी निकल जाएगा, और 5 महीना निकल जाएगा तो पूरा जीवन निकल जाएगा। हाँ, वो व्यक्ति ने शराब छोड़ दी। हाँ, शराब छूट गई उसकी। अभिप्राय तो कहने का अर्थ क्या है? महात्मा लोग जानते हैं कैसे किसको मोड़ना है। तो कहते सबसे सरल उपाय है क्या? बोले जो भी काम करो भगवान को समर्पित करते चलो, धीरे धीरे आपके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाएगी और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके परिक्रमा की, भगवान ने पादुका दी, उद्धव जी ने उसको मस्तक पे धारण किया और ले करके महाराज बद्रिका आश्रम में एक रूप से गए, दूसरे रूप से वृंदावन धाम में निवास किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इस कथा के प्रायोजक हैं जेके सीमेंट लिमिटेड कानपुर, अग्रणी सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एवं वॉल पुट्टी निर्माता कंपनी।